हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा थर्ड सेमेस्टर को लेकर हमने अभी तक 3 यूनिट्स कंप्लीट किए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से 3 यूनिट्स मैंने कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अच्छे से उस पर नोट्स बनाए होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, राइट। तो आज हम 4th यूनिट उठाने जा रहे हैं। 4th यूनिट में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स में पढ़ने हैं। इसमें पहले आपको हम अंडरस्टैंड कराएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन प्रॉब्लम। बेसिकली दे आर 2 क्वेश्चंस। वन इज एडोलसेंस का मतलब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। दूसरा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली फेसिंग बाय इंडिविजुअल हु इज एन एडोलसेंट, राइट। अनदर टॉपिक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। एंड थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, what is adjustment and what are the adjustment mechanism, जिसमें हमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने हैं, जिसमें आपको खाली 3 पढ़ने हैं, रैशनलाइजेशन, कंपनसेशन एंड सब्लिमेशन। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो यूनिट है बेसिकली यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 एडोलसेंस। एडोलसेंस ये खाली एडोलसेंस पे नहीं पढ़ना है। एडोलसेंस के बाद हमें मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ना है और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे। वन इज द एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या है, इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड। उसके बाद हमें मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ना है बिकॉज मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडोलसेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम सबसे पीक पे होती है एडोलसेंस में, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, ये हम आगे आपको बताएंगे। एंड आफ्टर दैट हाउ वी कैन एडजस्ट इन आर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम डिफेंस मैकेनिज्म्स, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एडोलसेंस, लेकिन एडोलसेंस पीरियड को कंप्लीट करने से, एडोलसेंस पीरियड को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको याद होगा मैंने जब डेवलपमेंट पे बात की थी ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी हर कोई बच्चा वो पास होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो मैंने एक लैडर टाइप बनाया था लाइक दिस, 1 2 इतना मैंने बताया। तो पहला है इन्फेंसी पीरियड, ये हम आपको समझा रहे हैं और लास्ट में हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड, देन वी हैव अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, देन वी हैव लेट चाइल्डहुड पीरियड एंड देन वी हैव एडोलसेंस, एडोलेसेंस, एंड आफ्टर दैट वी हैव अडल्टहुड। अब देखिए यहां पे अगर आपको डिफाइन करना है एडोलसेंस पीरियड, सिंपल यार आप लिख सकते हो एडोलसेंस पीरियड इट इज द ट्रांजिशन और मिडवे बिटवीन लेट चाइल्डहुड पीरियड एंड अर्ली अडल्टहुड। आप देखो बीच में क्या आ रहा है, सच बोलो एडोलसेंस आ रहा है ना, तो भाई कॉमन लैंग्वेज, कॉमन सेंस यूज करो और आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि एडोलसेंस इज अ पीरियड फ्रॉम लेट चाइल्डहुड टू अर्ली अडल्टहुड। ये पीरियड जो है इट इज द पीरियड इन बिटवीन, ये इन बिटवीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन लेट चाइल्डहुड एंड अर्ली अडल्टहुड, ये याद रखना। और अगर हम इसके एज को लेकर बात करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, इट इज 13 to 19। कुछ बुक्स 12 ही लिखते हैं, कुछ बुक्स 14 भी लिखते हैं, लेकिन अच्छे से अगर आपको याद होगा मैंने आपको 6 से 12 एज बताया था लेट चाइल्डहुड में। तो 12 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 13 आएगा ना। तो 13 से लेकर 19 तक जो एज आती है दैट एज इज कॉल्ड एज एडोलसेंस। और यहां पे याद रखना इट्स ए ब्रिज बिटवीन। तो एडोलसेंस इज द पीरियड इन विच अ चाइल्ड ग्रोज टू द मैच्योरिटी। तो एडोलसेंस इज अ वर्ड दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड एडोलिसीर विच मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी। यहां पे इंसान मैच्योर हो जाता है। ओके माय डियर, आई होप बेटा आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है,
ठीक, अगर अब हम डेवलपमेंटल चीजें कहेंगे ना, डेवलपमेंट क्या क्या डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले आपको याद होगा देयर इज फिजिकल डेवलपमेंट, देन देयर इज सोशल डेवलपमेंट, देन देयर इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देन देयर इज इमोशनल डेवलपमेंट एंड देन देयर इज मॉरल डेवलपमेंट। अगर बेटा कल आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं ना एडोलसेंट पीरियड के, तो आप लिख सकते हो देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट डू ऑकर इन व्हाट स्टेज, adolescent stage, the changes that are related to the physical part, physical का मतलब है ऑटोमेटिकली abruptly आपके बॉडी में चेंजेस आती है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होती है, आपके वॉइस में चेंज होती है, समझ आ गई। यानी ये इंडिकेशन है कि जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द मैच्योरिटी, यानी चाइल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द मैच्योरिटी, टू ग्रो टू द मैच्योरिटी। दैट इज व्हाई एडोलसेंस इज अ पीरियड in which a child grows to the maturity, and it is a transitional phase which starts at late childhood period after and then between early adulthood, यानी between late childhood period and early adulthood जो आपका पीरियड है ना वो adolescence है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लमेटिक एज, बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एज है, क्योंकि अब्रप्टली आपके बॉडी में फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाता है। खासकर जो हमारी बहनें हैं इनमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बॉयज को लेकर मतलब बहुत सारी चेंजेस वो अब्रप्टली आती हैं, क्योंकि वहां पे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होती है, एड्रेनल सिक्रीशंस होती है, ठीक है, हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं बेटा, जिससे ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, देखने को मिलती है। आइडेंटिकल क्राइसिस होती है, सेल्फ को लेकर प्रॉब्लम, फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम, सोशल में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इसी तरह इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है इसमें, सबसे इंडक्टिव हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे में, इंडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाता है बच्चों में। देखो अक्सर मतलब ये इंसान जो है जो एडोलसेंस पीरियड में होता है ना, ये ज्यादा सपने देखता है और ये ज्यादा हीरो वर्शिप करता है। किसी बंदे को देखा स्मार्ट है तो उसको कॉपी करना शुरू कर देता है कि भाई हाँ मैं सलमान खान जैसे हूं, मैं कपड़े भी ऐसे तरह पहनूंगा। तो ये एक फैबल होता है, ये क्या कहते हैं मतलब हीरो वर्शिप करता है। और अगर 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 पापा इसको कहेगा ना कि बेटा आप घर में लेट क्यों आ गए, वो कहेगा पापा आप मुझे नहीं समझ सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चे में, जो कहाँ पे होता है, एडोलसेंस पीरियड में होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए स्टैनली हॉल, वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट माय डियर, जिसने एडोलसेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उसने कहा कि जो पीरियड है ना, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ फुल ऑफ स्टॉर्म, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्राइफ, तो इट्स हाईली प्रॉब्लमैटिक एज, स्टैनली हॉल। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें बताया है कि कौन कौन सी चीजें आती है किस पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में। और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, एंटी सोशल बिहेवियर, ड्रग का इस्तेमाल, ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीजें बेटा डेवलप होती है किस पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में। और अगर एडोलसेंस पीरियड में बच्चे को अच्छी तरह से तरबियत ना की जाए तो बच्चा बिगड़ सकता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे बच्चे को जबरदस्त एजुकेशन देनी है। एजुकेशन इज द ओनली टूल बाय विच यू कैन मेंड, बाय विच यू कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ एन एडोलसेंट। अगर यहां पे चेंज आ गई तो ये चेंज उसमें परमानेंटली होगी, और अगर यहां पे वो भटक गया ना, फिर वो मुश्किल है वो वापस उसको ले आना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स हाईली दिस प्रॉब्लमैटिक एज। इसलिए आपके सिलेबस में है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताएंगे, उसके बाद कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो एडोलसेंट फेस करता है। समझ आ गया? ये पॉइंट आपको इजीली समझ आएगा बिकॉज आप इस स्टेज से गुजर रहे हो, हाल ही में आप इस स्टेज से गुजर गए हो, और दैट इज व्हाई आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या आएगा, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, हार्मोनल चेंजेस आर देयर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल में मतलब जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से इसमें
प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होती है, इसी तरह हमारी गर्ल्स में भी ये सारी चेंजेस देखने को मिलती है। इसी तरह सोशल, ये अलग अलग हम हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपके साथ अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एडोलसेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाला हूं, मेरे पास कुछ थोड़े बहुत बचे थे नोट्स, तो नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसमें क्या लिखा है, यही जो मैंने बताया कि एडोलसेंस का मतलब क्या है, इसका एज पीरियड क्या है और उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 1 2 3 पेजेस है, वो अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते बेटा देखते हैं वो स्लाइड्स, और उस स्लाइड को जब आप वो देखोगे ना, वो नोट्स को देखोगे, आप पास करोगे, पहले वो अच्छी तरह से लिखोगे, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपको वो लिखना है और आपके लिए एक अच्छा खासा नोट बनेगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर, तो यू कैन इजीली सी, मैंने ऊपर नोट्स पे लिखा है एडोलसेंट स्टेज, है ना, आप आराम से देख सकते हैं बेटा। एडोलसेंट स्टेज, ये देखो एडोलसेंट स्टेज का मतलब क्या है, देखो आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जूम भी करेंगे, देखिए इस तरह जूम मैं पढ़ूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा कि जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो बिल्कुल वही है। एडोलसेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, राइट, पहला पॉइंट। तो एडोलसेंस रेफर्स टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। यही तो मैंने कहा कि एक ट्रांजिशन पीरियड है बेटा, आपको आराम से समझ आना चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया कि अगर ये चाइल्डहुड पीरियड है, ये चाइल्डहुड है और ये एडोलसेंस है, तो इसके बीच में जो पीरियड आ रहा है दैट इज एडोलसेंस पीरियड। यही तो मैंने कहा कि द टर्म, और दूसरा पॉइंट, द टर्म एडोलसेंस कम्स फ्रॉम अ वर्ड एडोलसीर, आप देख सकते हैं, विच मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यही तो मैंने कहा। एंड द लाइफ स्पैन ऑफ दिस स्टेज रेंजेस फ्रॉम 12 to 19, मैंने अभी कहा कुछ बुक्स लिखते हैं 13 to 19, कुछ लिखते हैं 13 to 20, और यहाँ पे मैंने लिखा 12 to 19, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द स्टैनली हॉल, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइप, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, चले बेटा डायरेक्टली अब चलते हैं बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए पहला पॉइंट फिजिकल डेवलपमेंट, अभी मैं बात कर रहा था फिजिकल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। पहला पॉइंट रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये तो मैंने कहा। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, चेंजेस इन बॉडीली प्रपोजिशंस, राइट, एंड चेंज इन वॉइस, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ये तो मैंने अभी कहा आपको, ठीक है, तो हो गया ये। अब देखिए और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं इसको, इस तरह देखते हैं। ओके, इंक्रीज इन पल्स रेट, ऊपर देख सकते हैं पल्स रेट, ठीक, पल्स रेट एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये भी मैंने कहा। नंबर सेकंड पे आती है फिजिकल चेंजेस, मैं बता रहा हूँ। सेक्सुअल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंक्रीज इन साइज ऑफ गोनाड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाइज रीजन, ग्रोथ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हमारी सिस्टर्स में एटसेट्रा, तो ये आपको आराम से समझ आएगा। तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस जो मतलब एडोलसेंस में होती है। अब देखिए दूसरा पार्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ेंगे। एडोलसेंस थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक एंड आइडियलिस्टिक। देखिए सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो एडोलसेंस पीरियड में होती है। सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है ना बच्चे में, वो डेवलपमेंट होती है किसमें, एडोलसेंस पीरियड में। तो दे बिकम एब्स्ट्रैक्टिव, इन एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग डेवलप्स, लॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, ठीक है। एंड इसके बाद दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ एग्जामिनिंग देयर, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, they become more capable of examining their own thoughts. Piaget called this period a formal operational stage as adolescents thinking expands beyond actual, beyond actual common experience and begins to think in abstract terms and reasons about them. So there is increase in span of attention भी increase होता है, memory भी increase होता है, imagination and interests, ठीक है। ओके, तो चलते हैं बेटा सी ऑप्शन पे चलते हैं, सोशल डेवलपमेंट। देखिए आराम से आप देख सकते हैं, आप पास भी कर सकते हो और ये नोट्स भी आराम से लिख सकते हो। देखो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या क्या है। इन एडोलसेंट स्टेज द इंडिविजुअल बिकम्स मोर कॉन्शियस अबाउट हिज सेक्स,
Okay, there is social consciousness which is very fast. They want to be praised by parents एंड टीचर्स. एडोलसेंस में अगर हम बच्चे को बेइज्जती करेंगे तो इसको बुरा लगता है, इसलिए ही मस्ट बी ट्रीटेड वेरी वेल. इसको प्रेज किया जाए बोथ फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल एज टीचर, राइट. तो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, adolescents form their groups and discusses their problems. They become very loyal to their groups and render social services. तो peer group is very important. बच्चा दोस्त ज़्यादा बनाता है इस स्टेज में. वो ज़्यादा अगर वो भाई की बात तो कम मानेगा, लेकिन दोस्त की बात वो कभी नहीं टालेगा. ये बड़ा ही खतरनाक मसला है एडोलसेंस में कि ये पीर ग्रुप पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है. और आफ्टर दैट आप देख सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट है. तो एडोलसेंस जो है इट इज़ द एज ऑफ इमोशनल अपहेवल्स. यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है. देयर इज़ नो मेंटल पीस. इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, काम नहीं होता है, क्वाइट नहीं था फॉर एडोलसेंस, एंड नो सिक्योरिटी ऑफ सेरेनिटी ऑफ माइंड. इन्हें माइंड कभी रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है. या फॉर हिम पीरियड ऑफ एडोलसेंस हैज़ बीन मार्क्ड बाई इमोशनल स्टॉर्म. तूफान मच जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ एंगर, इमोशन ऑफ वरी, इमोशन ऑफ जेलसी, ठीक है. ये सारी चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है. और नंबर नेक्स्ट जो है फॉर्मिंग और सीकिंग एन आइडेंटिटी. ये बहुत ही बड़ा मसला है एडोलसेंस पीरियड में. द प्राइमरी टास्क ऑफ एडोलसेंस इज टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स. In the process of achieving an identity, the adolescent could experience conflicts with parents and within him or herself. Adolescent on one hand may desire in independence but may also be afraid of it and show a great deal of dependence on their parents. यानी वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करना चाहता है. जब वो जितना ज़्यादा वो बढ़ जाता है वो अपने आप को पहचानता है, हु एम आई. वो क्वेश्चंस करता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. तो पेरेंट्स के साथ या अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. तो आइडेंटिटी क्राइसिस आर एट द पीक. इन व्हाट स्टेज? एडोलसेंट स्टेज. तो ये सारे मैंने क्या एक्सप्लेन किए यहाँ पे. दीज आर सम ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप इस नोट को इसी तरह लिखोगे ना बेटा, बहुत ही बढ़िया नोट बन जाएगा और आप आराम से इसको एग्जाम में लिख सकते हो. सो दीज आर दिस वॉज टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक क्या था, हमने बात की एडोलसेंस का मतलब क्या है और बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताए. मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा. इफ़ रियली देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.